बच्चे आ गए सारे ऑनलाइन वाले। प्रिंस, छवि, चलो बेटा क्या हाल है? बढ़िया। लास्ट लाइन वापस बोलो, कौन सी? मुझे पूछ रहे हो पीछे वाले सर को? चलो बेटा लास्ट लाइन वापस बोलो क्या? चलो लास्ट लेक्चर में अपने कहाँ तक किया था बेटा? क्वेश्चन किए थे शायद अपने ऑक्सीडेशन नंबर वाले। तो टेस्ट का सिलेबस आपको मिल ही गया बेटा, जी जान लगा देना, ठीक है। उन सर को पूछे थे, कोई बात नहीं। तो टेस्ट का सिलेबस वगैरह आपको मिल गया तो जी जान लगा देना बेटा, ठीक है। कोशिश यही करना कि अपनी तरफ से जितना मुझसे हो उसका मैं करूँगा। जितने एक बार रिविजन मिलना, 2 बार 3 बार 4 बार, ऐसा नहीं कि 1-2 बार करके मैं परफेक्ट समझूँ खुद को। जितनी बार कर सकता हूँ मेरे लिए वो प्लस पॉइंट है। और एक बात ध्यान रखना, पहली दूसरी बार में आप सीखोगे। पहली बार पढ़ोगे कुछ परसेंट सीखोगे, 50% सीखोगे, बात सच है। फिर अगली बार मान लो पढ़ोगे तो उससे 50% कुछ परसेंट 10-15% और फायदा होगा। उसके बाद जब भी रिवीजन करोगे बेटा आपको 5% इंक्रीज कर देगा आपके स्कोर को। क्वांटम नंबर आएगा क्या? नहीं बेटा, क्वांटम नंबर इसके नेक्स्ट वाले पेपर में दूंगा, क्लियर है। क्योंकि हिंदी मीडियम को अभी पढ़ाया नहीं क्वांटम नंबर, उसको उनको मैं ही पढ़ाऊंगा। तो क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल वगैरह, रूल्स फॉर फील्ड द सब सेल वगैरह और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सब 4-5 पॉइंट है बेटा, वो अपन नेक्स्ट में कर लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पेपर में। तो आपको जो मैंने पढ़ाया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तक, वहां तक अच्छे से कर लेना चैप्टर के स्टार्टिंग से, क्लियर है। तो फर्स्ट टेस्ट में आया था वो भी आएगा क्या? वो कुछ कम आएगा, बात समझ में आई क्या? लेकिन कनेक्टिविटी की वजह से आएगा जरूर। ज्यादा क्वेश्चन है बोर मॉडल से स्टार्ट करके, क्योंकि रदरफोर्ड मॉडल तक तो मैक्सिमम क्वेश्चन अपने आ ही चुके थे, क्लियर है। ज्यादा क्वेश्चन है बेटा, मैक्सिमम 80% क्वेश्चन है बोर मॉडल से स्टार्ट करके ही, बोर मॉडल से स्टार्ट करके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तक, क्लियर है। कुछ क्वेश्चंस मैंने 5-10 क्वेश्चन ऐड किए हैं पीछे के, वो भी है बेटा, ताकि आप इसी बहाने एक बार और रिवाइज कर लोगे। तो बड़ा चैप्टर है, रिवीजन जरूरी है, कनेक्टिविटी बनी रहेगी, क्लियर है। चलो बच्चों, तो अपना लास्ट लेक्चर था उसमें अपने ऑक्सीडेशन नंबर के क्वेश्चन किए थे बेटा, बात समझ में आई थी ना? क्लियर है यहाँ तक? तो ऑक्सीडेशन नंबर वाला घुमा फिरा के कैसे भी पूछे अब तो कर सकते हो ना? ओके चलो बेटा आगे बात स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिखो बेटा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, देख लिए बच्चों। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में अगर बात करें तो बेटा ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों प्रोसेस क्या होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट होते हैं बेटा, क्लियर है। पहली बात तो दिमाग में क्या होनी चाहिए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ प्रोसेस आर अपोजिट ऑफ ईच अदर, क्लियर है। दोनों प्रोसेस क्या होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी जो ऑक्सीडेशन में होता है रिडक्शन में क्या होगा? उसका अपोजिट होगा बेटा, क्लियर है। जो रिडक्शन में होता है ऑक्सीडेशन में क्या होगा? उसका अपोजिट होगा बेटा, क्लियर है। तो कॉमनली एक ही बात ध्यान रखनी है, ये कॉन्सेप्ट आपको कहाँ हेल्प करेगा कि ऑक्सीडेशन की मैं अलग अलग कंडीशंस बताऊंगा, जैसे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीजिंग इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीजिंग इन पॉजिटिव चार्ज, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, रिमूविंग ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। ये 7 कंडीशन मैंने बोली है ऑक्सीडेशन की। बस एक आपने दिमाग में सेट कर लिया कि ऑक्सीडेशन की ये कंडीशन होती है, इनका अपोजिट कर दो, रिडक्शन, काम खत्म। अलग से कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है बेटा, क्लियर है। ओके एक स्टेटमेंट लिखो, लिखो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन both process are opposite of each other, both process are opposite of each other, दोनों प्रोसेस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, both process are opposite of each other, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फॉलोइंग प्रोसेस are called, following process are called oxidation and reduction, following process are called oxidation and reduction, following process are called oxidation and reduction, ठीक है। एरो लगा के छोड़ दो बेटा, यानी कौन कौन से प्रोसेस होते हैं जिनको ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम बोलते हैं, एरो लगा के छोड़ दो। देखो बेटा बोर्ड पे देखना, अब बच्चों देखो एक टेबल टाइप से बच्चों मैं बता रहा हूं ताकि आपको इजीली इनमें डिफरेंस पता चले क्या होता है। एक तरफ मैं लिख रहा हूं ऑक्सीडेशन और दूसरी तरफ मैं लिख रहा हूं बच्चों रिडक्शन। एक तरफ मैंने क्या लिखा है बेटा? ऑक्सीडेशन, दूसरी तरफ मैंने क्या लिखा है?
रिडक्शन। क्लियर है। अब एक एक चीज आपको रटने की जरूरत नहीं है कि ऐसा हो तो ऑक्सीडेशन, ऐसा हो तो रिडक्शन। मैंने कहा जो मैं ऑक्सीडेशन में बोलूंगा बेटा उसका क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, वो क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, तो देखो 1 बाय 1 इसकी कंडीशन डिस्कस करते हैं बेटा। नंबर 1 ध्यान रखना, क्या ऑक्सीडेशन के लिए अपन ने क्या कहा था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। अब इसको महाभारत को पूरा लिखाने की जरूरत है क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। मैंने सभी के लिए एक कॉमन पॉइंट लिखा दिया, क्या, फॉलोइंग प्रोसेस आर कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्लियर है। जो प्रोसेस अपन लिखेंगे उसको ऑक्सीडेशन या रिडक्शन बोला जाएगा। जिसको ऑक्सीडेशन की तरफ लिखेंगे वो ऑक्सीडेशन है, जिसको रिडक्शन की तरफ लिखेंगे वो रिडक्शन है बेटा। क्लियर है। अपन ने क्या कहा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है, हर चीज को मैं विद एग्जांपल आपको समझाऊंगा। क्यों, क्योंकि ये जो चीज मैं बता रहा हूं ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, 12th की बेटा फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, उसमें आती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आती है बेटा। आप 12th का पोर्शन पढ़ोगे तो उसमें आएगा। उसमें ध्यान रखना, बहुत तुम्हें कंफ्यूज कर देगा। तुम्हें सेम एलिमेंट देके एक तुम्हें न्यूट्रल फॉर्म में देगा, एक तुम्हें चार्ज फॉर्म में देगा। सपोज करो जैसे मैंने ये बोल दिया, एक मैंने लिख दिया H2, एक मैंने लिख दिया H+। किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, तो बच्चा कहे हो रहा तो हाइड्रोजन का है, लेकिन H2 का हो रहा है या H+ का हो रहा है, बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो। तो एग्जैक्ट आपको ध्यान होना चाहिए बेटा किसका क्या हो रहा है। देखो मैंने क्या कहा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है बच्चों। क्लियर है। कैसे बेटा, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ये लिखूं Al है, Al से क्या बन रहा है बच्चों, Al+3 बन रहा है। तो ये बताओ Al से अगर Al+3 बन रहा है बच्चों, तो एक बात बताओ, ये बताओ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या लॉस कर रहा है, अरे गेन कर रहा है या लॉस कर रहा है, लॉस कर रहा है बेटा। हमें पता 0 से प्लस में कब आ रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस करने पर। यस और नो, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं। लॉस करेगा तो हमेशा जो प्रोडक्ट होता है उस साइड में लिखा जाता है। क्लियर है। फिर भी अगर कंफ्यूजन है तो ध्यान रखना, रिएक्शन का रूल है बेटा, बिफोर रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन चार्ज और नंबर ऑफ एटम बराबर होनी चाहिए। बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन है। बिफोर रिएक्शन हमें पता है एल्यूमिनियम का कितना एटम है, 1, तो आफ्टर रिएक्शन भी 1। बिफोर रिएक्शन नेट चार्ज कितना है, 0, आफ्टर रिएक्शन भी 0 होना चाहिए। कैसे, एल्यूमिनियम पे +3 है, एक इलेक्ट्रॉन पे -1, तो 3 पर कितना, -3, -3 + 3 नेट चार्ज कितना हो गया, 0। समझ में आ गया। क्लियर है बेटा। इसका मतलब देखो, यानी एल्यूमिनियम क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। तो ये बताओ यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन होगा किसका होगा बेटा, Al का हो रहा है या Al+3 का हो रहा है, Al का हो रहा है बच्चों। ध्यान रखना, Al का ऑक्सीडेशन होने से वो Al+3 में कन्वर्ट हो रहा है। आ गया समझ में। मैंने क्या कहा, आपको 2 ऑप्शन सेम सेम देके कंफ्यूज कर देगा। आपको ऐसी को रिएक्शन लिख के दे देगा, आपसे बोलेगा किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑप्शन में दोनों मिलेंगे, Al भी मिलेगा और Al+3 भी मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना बेटा, ये बताओ Al या Al+3 किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, Al का हो रहा है बच्चों। Al का ऑक्सीडेशन होने के बाद Al+3 तो बन रहा है। समझ में आ गया। क्लियर है। ऑक्सीडेशन हुआ किसका, Al का हुआ। क्लियर है बेटा, यस और नो। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हुआ, Al का हुआ है बच्चों। Al का ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या बना है, Al+3 बना है। क्लियर है, यस और नो। ठीक है, मैंने क्या कहा, एक प्रोसेस आपको ध्यान है, दूसरा उसका अपोजिट कर देना, रटने की जरूरत नहीं है। इसमें अपने लिखा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें क्या लिखूंगा बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है बच्चों उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। क्लियर है। बस इसी प्रोसेस को मैं अपोजिट लिख दूं, कैसे, Al+3 प्लस मैं लिखूं बेटा 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये बताओ क्या बनेगा बच्चों, Al बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा बच्चों। तो ये बताओ, इस प्रोसेस में रिडक्शन तो हो रहा है, लेकिन रिडक्शन किसका हो रहा है, Al का रिडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, यस और नो। Al का हो रहा है या Al+3 का हो रहा है, Al+3 का हो रहा है बच्चों। रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को गेन Al+3 कर रहा है या Al कर रहा है, Al+3 कर रहा है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर बच्चों किसका रिडक्शन हो रहा है, Al+3 का हो रहा है। मैं क्या समझाना चाहता हूँ बेटा, समझ में आ रहा है। क्लियर है। ध्यान रखना, सेम सेम से ऑप्शन देके आपको कैसे कंफ्यूज कर देगा। सिर्फ रटना नहीं है, ऑक्सीडेशन में ये होता है, रिडक्शन में ये होता है। आपको सेम सेम ऑप्शन मिले तो उसको आपको कैसे बताना है। क्लियर है। पहली कंडीशन तो ये बच्चों। चलो दूसरी कंडीशन देखते हैं बच्चों, क्या होगा, इंक्रीजिंग इन ON, ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोला जाता है। क्लियर है बेटा। ठीक है, बच्चा कहेगा सर कैसे, तो समझना, मैंने कोई रिएक्शन लिखी है बेटा। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है FeCl2, इससे बन रहा है बच्चों FeCl3।
क्या बन रहा है, FeCl2 से क्या बन गया, FeCl3 बन गया। क्लियर है। अब बच्चों देखो इसमें अगर बात करें, देखो ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें, क्लोरीन पर चार्ज कितना होता है, -1, एक क्लोरीन पर -1 तो 2 पे क्या आएगा बेटा, -2, तो इसकी वजह से Fe पर क्या आएगा, +2। क्लियर है। यहाँ एक क्लोरीन पर -1 तो 3 पर कितना हो गया, -3, तो इस पर क्या आ गया। ये बताओ इस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन तो हो रहा है, लेकिन ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, चार्ज के साथ मुझे बताना है, ओनली Fe, ओनली Cl, Cl माइनस, Fe+2, Fe+3, Fe+2। समझ में आ गया। किसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है उसी का क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है बेटा। समझ में आ गया। यानी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होना, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है उसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है बच्चों। समझ में आ गया। क्लियर है। ऑक्सीडेशन नंबर देखो Fe पहले +2 में था, ये इंक्रीज होकर Fe+3 में आ गया, तो देखो किसका इंक्रीज हुआ है, Fe+2 का हुआ बेटा। समझ में आ गया। क्लियर है। यस और नो, ऑप्शन में दोनों देगा, Fe+2 का हो रहा है, Fe+3 का हो रहा है। एक एक चीज ध्यान होनी चाहिए, Fe+2 से सीधी सी बात है, जो रिएक्टेंट साइड होता है आपको वो आंसर देना है, काम खत्म। समझ में आ गया। क्योंकि रिएक्टेंट साइड में जो भी प्रोसेस होगा, कंप्लीट होगा, वो प्रोसेस होने के बाद ही तो प्रोडक्ट बनेगा बेटा। यस और नो, क्लियर है। तो ध्यान रखना बेटा, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है यहाँ पर, Fe+2। क्लियर है। ठीक है बेटा, इसका अपोजिट बोल दो बच्चों। यहाँ अगर मैं बोलूं ये नंबर 1 और इसकी जो सेकंड कंडीशन है, इसमें अपन ने बोला है इंक्रीजिंग इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें क्या बोलेंगे बेटा, डिक्रीजिंग इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होना क्या बोला जाता है, रिडक्शन बोला जाता है। क्लियर है। इस प्रोसेस को अपन उल्टा लिख दे बेटा, अपोजिट लिख दे। जैसे मैंने ये लिखा है FeCl3 से बन रहा है FeCl2, तो देखो बच्चों क्लोरीन पर -1 है तो Fe पर कितना आ जाएगा, +3। यस और नो। ठीक है। यहाँ क्लोरीन पर -1 तो 2 पर -2, तो इधर Fe पर कितना आ गया, +2। तो हमें पता है इस प्रोसेस में रिडक्शन तो हो रहा है, लेकिन रिडक्शन किस एलिमेंट, किस आयन का हो रहा है, Fe+3 का बेटा। समझ में आ गया। रिडक्शन में होता है, हमें पता है ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा। ऑक्सीडेशन नंबर किसका डिक्रीज हो रहा है, क्लोरीन तो -1 से -1 में है, इसमें कोई चेंज आ रहा है क्या, नहीं बच्चों। Fe+3 से +2 में आ रहा है, जो डिक्रीज हो रहा है उसका क्या हो रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है बेटा। तो रिडक्शन किसका हो रहा है, Fe+3। समझ में आ रहा है। क्लियर है। देखो समझने के लिए बहुत इजी प्रोसेस है, लेकिन गलती करवाने के लिए भी बच्चों बहुत आसानी से गलती करवा देगा। सेम आयन देखिए आपको कहाँ गलती करवा देगा। समझ में आ रहा है। क्लियर है। चलो बेटा नेक्स्ट कंडीशन देखो क्या है बच्चों, इंक्रीजिंग इन पॉजिटिव चार्ज, इंक्रीजिंग इन पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है तो मतलब क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर है। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये लिखूं Sn+2, Sn+2 से बन गया यहाँ पर Na+4, तो ये बताओ बच्चों पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ है। अरे घुमा फिरा के बात वही है बच्चों, हमें पता सीधी सी बात है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है मतलब Fe+2 से +3 में जा रहा है। Fe+2 से +3 में कब जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। यस और नो, इलेक्ट्रॉन का लॉस करना है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्लियर है बेटा। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन और डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन और डोनेट करेगा तभी तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा बेटा। इलेक्ट्रॉन का डोनेट करना, लॉस करना, यही तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो घुमा फिरा के बात वही है, बस अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग नाम दे देते हैं, बात खत्म। समझ में आ गया। मेन रीजन एक ही ध्यान रखना, अगर कोई भी एलिमेंट या कोई भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जो गेन कर रहा है बच्चों उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। घुमा फिरा के बात वही आएगी, क्या होना, ऐसे होना वैसे होना, घुमा फिरा के कंक्लूजन वही है कि इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, इस वजह से ये हो रहा है। समझ में आ रहा है। क्लियर है बेटा। तो मैंने क्या कहा, Sn+2 से Na+4। क्लियर है। इसका मतलब ये बताओ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, नहीं हो रहा। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। लेकिन ये बताओ यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन तो हो रहा है बच्चों, लेकिन किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो रिएक्टेंट साइड में होता है आपको वो आंसर देना है। पहले जो किस फॉर्म में था वही तो कन्वर्ट होकर नया प्रोडक्ट बनाएगा बच्चों। क्लियर है। इसका ऑक्सीडेशन होता है, इससे Sn+4 बन रहा है, लेकिन हो किसका रहा है बच्चों, Sn+2। समझ में आ गया। क्लियर है बेटा। यस और नो। ठीक है बच्चों। चलो अब अपन कहें बेटा, क्या इसमें अपन ने कहा इंक्रीजिंग इन पॉजिटिव चार्ज, लेकिन इसमें क्या बोलेंगे, इसमें अपोजिट बोल दो बेटा। इसमें क्या होगा, डिक्रीजिंग इन पॉजिटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होता है तो उसका क्या होगा बच्चों, रिडक्शन होगा। क्लियर है। इस रिएक्शन को अपन अपोजिट लिख सकते हैं, कैसे, Sn+4 है, Sn+4 से अगर क्या बना दे
Sn+2 बना दे बच्चों, तो हमें पता है पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हुआ या नहीं हुआ, तो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा यानी रिडक्शन हो रहा है, लेकिन रिडक्शन किसका हो रहा है बेटा, Sn+2 का या Sn+4 का, Sn+2 या Sn+4, Sn+4, ठीक है। घुमा फिरा की बात वही है कि Sn+4 से +2 में कब जाएगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यस और नो, अरे 2 नेगेटिव चार्ज आएगा तभी तो क्या होगा बेटा, +4 -2 यानी +2 बच जाएगा, और इलेक्ट्रॉन गेन करना यही तो क्या होता है, रिडक्शन। घूम फिर के बात वही है, बस उसे अलग अलग टर्म में रिप्रेजेंट कर देगा, क्लियर है। तो यहाँ रिडक्शन किसका हो रहा है बच्चों, Sn+4, समझ में आ गया, क्लियर है, यस और नो, ठीक है। यहाँ तो नोट करो बेटा, मिटाना पड़ेगा फिर इसे। तो बस एक ऑक्सीडेशन वाली कंडीशन दिमाग में रखनी है, रिडक्शन वाली उसकी अपोजिट कर देना। चलिए बेटा, चलिए रे, बुझाने दे, प्रिंट छवि छाप दिए, तो छाप दिए क्या, रुको सर, रुक गए, अब जान दो, 1 मिनट। आगे क्या लिखा थोड़ा सा है तो समझ रहा है ना, कि जितना दिख रहा है वही छाप दे खाली। अरे ये एफ ही है, बाद में तू कहेगा ये कौन सा एलिमेंट आ गया, FeCl3 बेटा ये,
इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? प्रिंस आदित्य ढीला कैसे चल रहा है रे? खाना नहीं खाया दोपहर में तूने? वो तो सुपर फास्ट एक्सप्रेस है रे। हाँ स्क्रीनशॉट, क्या बात। इनको बोल देंगे फिर नोट नहीं करेंगे, बाद में 1 घंटा और खराब करेंगे नोट करने में, इसलिए नहीं बोलते स्क्रीनशॉट की। कर लिया। चलो बेटा बच्चों देखो नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसमें देखो बेटा मैं क्या कर रहा हूं, इसमें मैं एलिमेंट आपको चल के नहीं बताऊंगा कि कौन से आयन का ऑक्सीडेशन हो रहा है कौन से का रिडक्शन हो रहा है, क्लियर है। मैं आपको प्रोसेस समझाऊंगा, उसमें आपको खुद दिमाग लगा के मुझे आंसर देना है सर इसमें इसका ये हो रहा है उसका ये हो रहा है, क्लियर है। अगर न्यूट्रल एटम का हो रहा है तो न्यूट्रल एटम बता देना, और अगर किसी चार्ज आयन का हो रहा है कि सर मान लो A+2 का B-3 का इसका ऑक्सीडेशन इसका रिडक्शन, मैं ऊपर प्रोसेस लिखूंगा, आपको उसी के अकॉर्डिंग बेटा रिप्लाई करना है, क्लियर है। कोई दिक्कत नहीं, अपने आप में क्वेश्चन ही है ये। कैसे? जैसे स्टार्टिंग के 3 प्रोसेस हमने देखे हैं, क्या? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर क्या कहा अपने बच्चों? इंक्रीजिंग इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीजिंग इन ऑक्सीडेशन नंबर, फिर कहा इंक्रीजिंग इन पॉजिटिव चार्ज, डिक्रीजिंग इन पॉजिटिव चार्ज, क्लियर है। चलो बेटा नंबर 4 कंडीशन हम लिखते हैं बेटा, देखो समझना अच्छे से। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ बच्चों ऑक्सीजन का ऐड होना, इसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे, क्लियर है बेटा। कैसे बच्चों समझना इस चीज को, यानी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है 2mg प्लस O2, 2mg प्लस O2 दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएंगे बेटा? 2MgO बनाएंगे, क्लियर है। इसमें किस एलिमेंट का या किस आयन का ऑक्सीडेशन हो रहा है आपको बताना है, क्लियर है बेटा। कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ बच्चों, देखो कैसे, इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है आपको बताना है बच्चों, क्लियर है, ठीक है। चीटिंग नहीं बेटा, ये तो चीटिंग है। चलो बच्चों बात करते हैं, इसमें क्या बोलेंगे? रिमूवल ऑफ है, यानी हटना, रिमूवल ऑफ। इसमें जैसे बोला उसका अपोजिट कर दो बेटा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसमें क्या बोलेंगे? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। कैसे बेटा? इस प्रोसेस को अपोजिट लिखते हैं अपन कि 2MgO जो है ये ब्रेक होके क्या बनाएगा? 2Mg बना लेगा, प्लस क्या बना लेगा? O2 बना लेगा। तो इस प्रोसेस में रिडक्शन तो हो रहा है, लेकिन किसका रिडक्शन हो रहा है आपको बताना है ये, ठीक है बेटा। चलो एक कंडीशन में क्या लिखूं? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन लिखा है, इसका अपोजिट लिख दो बेटा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मैंने क्या कहा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है। अगर हाइड्रोजन रिमूव होती है तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोला जाता है, क्लियर है। फॉर एग्जांपल अपन ये लिखे बच्चों, जैसे H2S है, H2S मान लो ब्रेक होके बना रहा है H2+S, तो इसमें ऑक्सीडेशन तो हो रहा है, लेकिन किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है आपको बताना है, क्लियर है, ठीक है। इसमें जैसे अपन ने बोला है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसमें बेटा क्या बोल देंगे? इसका अपोजिट बोल दो, क्या बोलेंगे? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्लियर है। इस प्रोसेस को मैं अपोजिट लिख दूं बेटा, H2+S मिलकर क्या बना ले? H2S। तो इसमें रिडक्शन तो हो रहा है, लेकिन किस एलिमेंट या किस आयन का हो रहा है ये हमें बताना है, ओके ठीक है बेटा। फिर मैं लिखूं नंबर 6 से, नंबर 6 से एडिशन ऑफ ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का ऐड होना, क्लियर है बेटा। इसको क्या बोलेंगे अपने? ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जांपल अपन लिखे बेटा, जैसे मान लो Ag प्लस हाफ Cl2, ये क्या बनाता है बच्चों? AgCl बनाता है। मैंने हाफ Cl2 यहाँ पर क्यों किया? क्योंकि AgCl के लिए क्लोरीन का कितना एटम चाहिए? एक ही चाहिए बेटा में, क्लियर है, 1 एटम चाहिए। तो यहाँ पर ओनली Cl2 होता तो कितने एटम होते? 2 एटम होते, तो उसका मैंने हाफ किया है, 2 का हाफ मतलब कितना हो गया? 1 हो गया, क्लियर है। बच्चा कहेगा सर एक ही एटम चाहिए था तो फिर ये क्यों नहीं ले लेते? एलिमेंट नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा, वो फॉर्म हमें लेनी है, क्लियर है। मेटल है वो तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे रह सकती है, लेकिन बाकी जो नॉन मेटल्स होते हैं जनरली क्या होते हैं? 2 की फॉर्म में होते हैं, जैसे H2 N2 O2 Cl2 होते नहीं होते, ये ध्यान रखना बेटा, क्लियर है। तो मैंने लिख दिया AgCl। यहाँ पर हमने लिखा है एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा? रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। बच्चा कहेगा सर कैसे? तो ये जो प्रोसेस हमने लिखा है बेटा, इसका अपोजिट कर दो। AgCl को अगर मैं ब्रेक करूं तो वापस बना रहा हूं मैं Ag
प्लस हाफ Cl2, इसमें रिडक्शन तो हो रहा है लेकिन किस एटम का रिडक्शन हो रहा है यह आपको बताना है। क्लियर है? तो अपने आप में ये क्वेश्चन है बेटा, ये आपके क्लियर है। रफली करके मुझे बता दो कि पहले में, जैसे पहले में आंसर इस साइड क्या होगा, इस साइड क्या होगा, 4 वाले में 5 वाले का आंसर क्या होगा और 6 वाले का क्या होगा, लेफ्ट और राइट दोनों साइड। फटाफट करो। क्या बेटा आप है ना, ये रहा, सही से देखो बेटा अपनी। ठीक है, बताओ फटाफट बताओ। MG, हाँ सारे बताओ मुझे फटाफट, पेन चलाओ बेटा। दिमाग चला लिए, बिना पेन चलाए कर लिए। देख लेना गलत हो गए दांत तोड़ दिए जाएंगे, सर फोड़ दिया जाएगा, जान से मार दिया जाएगा बेटा। चाहो तो पेन चला सकते हो। छवि, ध्यान रखना कंपाउंड से ज्यादा मोर करेक्ट होता है बेटा आयन। आपने जो MgO लिखा ना, देखते हैं कोई बात नहीं, गलत हो कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल, अगर आयन ऑप्शन नहीं दे तो अपन पूरा कंपाउंड करेंगे, ध्यान रखना। प्रिंस, छवि, बात समझ में आ गई? मोर करेक्ट तो होता है, एग्जैक्ट जो इफेक्ट आ रहा है वो तो आयन पर आ रहा है बेटा। क्लियर है? कंपाउंड पे तो ओवरऑल इफेक्ट आ रहा है। बिल्कुल, अब आयन लिख दिया, बिल्कुल कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा सा बस दिमाग लगाओ। ऊपर मैंने कंडीशन लिखी है, उसके अकॉर्डिंग मैंने एग्जांपल दे दिया। फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन हमें ऐसे मिलेंगे, बस आपको देख के आइडिया होना चाहिए कि ऐसा प्रोसेस मुझे ध्यान है, इस ये होता तो ये होगा, तो किसका क्या हो रहा है। हाँ अच्छा, और अच्छा, पक्का पक्का, देखते हैं सभी ने कर लिया बेटा अपने अपने अकॉर्डिंग। आंसर कौन सा आएगा, पहले का आंसर कौन सा होगा बेटा? इसमें ऑक्सीडेशन किसका, कोई बात नहीं, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? Mg का, पक्का। Mg 0 में लिखूं, +2 में लिखूं, -2 में, किस में लिखें? ओनली Mg या Mg+2, क्या लिखूं मैं? ओनली Mg, पक्का। ठीक है बेटा, बिल्कुल बच्चों देखो हमें पता है, देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, बस कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रोसेस को अलग अलग नाम दे दिए, बात को घुमा फिरा के वही है बच्चों। कैसे हमें पता बच्चों, देखो ऑक्सीजन न्यूट्रल फॉर्म में चार्ज कितना है 0, या Mg पर चार्ज कितना है 0, किसी दूसरे से कंबाइंड होगा तभी तो चार्ज आएगा। पेन कॉपी छोड़ो बेटा, बाद में नोट करना, समझना अच्छे से, घर पे जाके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही याद हो जाएंगे। देखो बेटा कैसे हमें पता, कंबाइंड फॉर्म में तो इस पर कितना -2, तो Mg पर कितना बेटा +2, यस और नो, क्लियर है? इसका मतलब Mg देखो 0 से किस में जा रहा है, +2 में जा रहा है, 0 से +2 में जाना यानी 0 से +2 में जाना यानी इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। क्लियर है बेटा? इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, जो लॉस करता है उसी का तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्लियर है? ये 0 से देखो -2 में जा रहा है, इसने लॉस किया तो ये क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, जो गेन करता है उसका तो क्या होता है, रिडक्शन बेटा। क्लियर है? तो इसी प्रोसेस में बोले तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, ध्यान रखना, O2 का रिडक्शन हो रहा है और Mg का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्लियर है? इसी प्रोसेस में दोनों बोले तो इसमें भी अपन बता सकते हैं बेटा। तो यहाँ पर क्या होंगे, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Mg का हो रहा है। क्लियर है? या फिर तुम वैसे कर सकते हो, देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन, जिससे ऑक्सीजन ऐड होगी उसी का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीजन ऐड किससे हो रही है, Mg+2 से थोड़ी हो रही है बेटा, किससे हो रही है, Mg से हो रही है, तो उसी का ऑक्सीडेशन। क्लियर है बेटा? ठीक है, यहाँ पर बात करें क्या, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का रिमूव होना। तो पहले देखते हैं बच्चों, देखो कंबाइंड फॉर्म में तो ऑक्सीजन पर -2, तो इस पर क्या आ गया
+2, यहाँ कितना 0 और 0। तो देख लो पहले और बाद में चार्ज में क्या डिफरेंस आ रहा है। mg देखो +2 से 0 में जा रहा है, +2 से 0 में कब जाता है, जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यस और नो। अरे नेगेटिव चार्ज आता है तभी तो पॉजिटिव डिक्रीज होता है बेटा, क्लियर है। यानी mg इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और ऑक्सीजन देखो बेटा -2 से किस में जा रहा है, देखो -2 से 0 में जा रहा है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, क्लियर है बेटा। इसका मतलब देखो इसका चार्ज इंक्रीज हो गया, नेगेटिव से 0 आ रहा है, ये पॉजिटिव से 0 आ रहा है, इसका मतलब mg का डिक्रीज हो रहा नहीं हो रहा, डिक्रीज होना, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होना। वैसे भी अपन देख सकते हैं चार्ज किसका डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर mg का हो रहा है, mg+2 का, mg+2 का, समझ में आ गया, क्लियर है। और जिसका चार्ज डिक्रीज होगा, और ऐसे भी देख सकते हो यहाँ पर Mg है mg+2 की फॉर्म में, ऑक्सीजन है O-2 की फॉर्म में, तो ऑक्सीजन जो रिमूव होगा वो किससे होगा, mg+2 के साथ तो कंबाइंड है बेटा, mg+2 के साथ कंबाइंड है, इससे ऑक्सीजन रिमूव होगा तो किसका होगा बेटा, mg+2 का, समझ में आ रहा है, यस और नो, क्लियर है। देखो कहां पर आपको आंसर ओनली mg देना है, कहां पर mg+2 देना है बेटा, समझ आ रहा है, क्लियर है, ठीक है बच्चों। चलो अब बात करें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का रिमूव होना, चार्ज से आप देख सकते हो, हमें पता सल्फर मेटल है या नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। जिंदगी में याद कर लो कभी हमने नेगेटिव चार्ज देखा क्या, हाँ एक बार देखा था, S-2 आता था, ठीक है, बस ऐसे याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। हाइड्रोजन पर +1, 2 पर +2, तो सल्फर पर कितना -2, क्लियर है। ये कितना बेटा 0, और फ्री फॉर्म में तो ये कितना 0। ये देखो प्लस से किस में आ रहा है, 0 में, चार्ज डिक्रीज हो रहा है, और ये -2 से किस में आ रहा है, 0 में, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, और चार्ज का इंक्रीज होना, चार्ज का इंक्रीज होना मतलब वही तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। चार्ज किसका इंक्रीज हो रहा है, तो ये बताओ यहाँ ऑक्सीडेशन किसका होगा, हाइड्रोजन का या सल्फर का, तो ओनली सल्फर लिखूं या S0 या S-2, S-2 बेटा, इसका इंक्रीज हो रहा है, ये -2 में था, -2 से 0 में जा रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, S-2। वैसे भी अपन देख सकते हैं, अपन ने क्या बोला, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिमूव होना, हाइड्रोजन किससे अलग हो रहा है, S-2 से, तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, समझ में आ रहा है। चार्ज के बेसिस पे देख सकते हो, जो लैंग्वेज लिखी है बेटा उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो, क्लियर है। यहाँ पर अपन ने क्या लिखा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन किससे ऐड होगी, अरे सल्फर के साथ तो ऐड हो रही है बेटा, इसके साथ जुड़ेगी तभी तो H2S बनेगा, तो उसी का क्या होगा, रिडक्शन होगा। चार्ज से भी अपन देख सकते हैं, फ्री फॉर्म में तो चार्ज कितना होगा 0, न्यूट्रल फॉर्म में चार्ज कितना 0, हमें पता कंबाइंड फॉर्म में इस पर +1 इस पर -2, यस और नो। तो हाइड्रोजन देखो 0 से प्लस में जा रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन का चार्ज तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्लियर है। लेकिन सल्फर की बात करें 0 से किस में जा रहा है, -2, डिक्रीज हो रहा नहीं हो रहा, डिक्रीज होना, चार्ज डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्लियर है। और देख सकते हैं यहाँ पर रिडक्शन किसका होगा बेटा, सल्फर का, S0 का, समझ में आ गया। जिससे हाइड्रोजन ऐड होगा उसी का क्या कर दो, रिडक्शन कर दो बेटा, क्लियर है, यस और नो, ठीक है बच्चों। फिर अपन ने क्या लिखा है, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का, घूम फिर के बात वही है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐड होगा तो हमें पता है इमेजिनरी चार्ज जो आएगा, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पर नेगेटिव आएगा नहीं आएगा, तो बदले में जिस एटम से ऐड हो रहा है उस पर पॉजिटिव आएगा नहीं आएगा, यस और नो। अरे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पहले से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, चार्ज इंक्रीज हो गया, उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, क्लियर है बेटा। क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐड हो गया तो वो तो नेगेटिव चार्ज गेन करेगा, तो बदले में खुद पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, चार्ज पहले से इंक्रीज होगा, जिसका चार्ज इंक्रीज होगा वही तो क्या है, ऑक्सीडेशन, क्लियर है बेटा। कैसे देखो, Ag फ्री फॉर्म में है, चार्ज 0, क्लोरीन फ्री फॉर्म में किसी अदर से कंबाइंड नहीं है, चार्ज 0, यहाँ कंबाइंड फॉर्म में है तो सिल्वर पर -1, तो Ag पर कितना +1, Ag देखो 0 से प्लस में जा रहा है, चार्ज इंक्रीज हो रहा है बच्चों, क्लियर है। क्लोरीन देखो 0 से किस में जा रहा है, -1 में जा रहा है, चार्ज डिक्रीज हो रहा है, तो चार्ज इंक्रीज किसका हो रहा है, Ag 0 से +1 में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा नहीं करेगा, करेगा बेटा, जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा उसी का तो क्या है, ऑक्सीडेशन, क्लियर है। इसका मतलब यहाँ पर बच्चों ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Ag+ का हो रहा है नहीं हो रहा, नो बेटा, ओनली Ag, समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है बच्चों। चलो यहाँ बात करें बेटा, अपन ने क्या लिखा है, AgCl क्या हो रहा है, अगर Ag और Cl2 में ब्रेक हो जाए तो बेटा देखो चार्ज हमें पता है यहाँ पर -1, तो Ag पर कितना +1, यहाँ देखो 0 और ये भी कितना 0, क्लियर है। Ag की अगर बात करें देखो +1 से किस में जा रहा है, अरे +1 से ये 0 में जा रहा है, चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये -1 से 0 में आ रहा है, चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्लियर है। इसका मतलब Ag +1 से 0 में आ रहा है, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्लियर है। तो यहाँ रिडक्शन किसका होगा बेटा,
ओनली एजी लिखूं या एजी प्लस लिखूं? एजी प्लस, क्लियर है। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कहती है, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। दो अगर अलग अलग एटम है बेटा, एक है एजी एक है सीएल, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है दोनों में? अरे सीएल है, ज्यादा नेगेटिव आने के चांसेस किसमें है? रेहान इधर ध्यान दो बेटा, एजी और सीएल दो एटम की बात करें तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? सीएल, जिसपे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है। अरे क्लोरीन पर आ सकता है, तो देखो क्लोरीन किससे ऐड हो रहा है, इन दोनों को कंपेयर करें तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? क्लोरीन। तो क्लोरीन जिससे ऐड होगा उसी का तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। अपने क्या लिखा है, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जिस एटम के साथ अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐड होगा उसका क्या? ऑक्सीडेशन होगा। तो देखो इन दोनों में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? क्लोरीन। तो क्लोरीन किससे ऐड होगा? एजी से, तो एजी का क्या? ऑक्सीडेशन। क्लियर है बच्चों? ओके ठीक है। फिर अपन ने क्या कहा, रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यहाँ पर जब कंबाइंड, रिमूव कब होगा? जब पहले कंबाइंड थे। यस और नो? पहले साथ में ऐड होंगे तभी तो अलग होंगे बच्चों। क्लियर है? कंबाइंड फॉर्म में है तो Ag+1 की फॉर्म में, क्लोरीन क्या है? Cl-1 की फॉर्म में। तो रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दोनों में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? Cl-, इसका रिमूव होना। Cl- किससे रिमूव हो रहा है? Ag+ से। Ag+ से रिमूव हो रहा है तो Ag+ का ही क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो चार्ज के बेसिस पे देख रहे सकते हैं, या फिर जो लैंग्वेज दे रखी होती है बेटा, इसका ऑक्सीडेशन उसका रिडक्शन है, उससे भी हम चेक कर सकते हैं। यस और नो? क्लियर है? ठीक है, नोट करो। कल से आपकी केमिस्ट्री की डबल क्लास कर दूं, ऑर्गेनिक स्टार्ट करवा दूं साथ में? हाँ, ऑर्गेनिक स्टार्ट कर दे साथ में। ठीक, मजा आएगा। बहुत बढ़िया। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, क्योंकि अपोजिट तो है। जो रिएक्टेंट साइड है उसका अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है बेटा, तो जो प्रोडक्ट साइड में होगा उसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन। क्योंकि दोनों प्रोसेस अपोजिट है। तो देखो इनका अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो अपन ये बोला तो इस रिएक्शन को अपोजिट कर देंगे, यही तो अपन ने लिखा है बेटा। इसलिए तो हमने कहा दोनों प्रोसेस एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। बेटा देख के तो छाप रहे हो ना, ऐसा नहीं कौन सा एग्जाम्पल किसी के साथ सेट कर दो, जैसे याद आए उसी के साथ चिपका दो। हाँ, बाद में घर जाके याद आए सर ने लिखाया तो था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, आपने लिख दिया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अच्छे से लिखना, देख लेना।
क्योंकि जब भी हम डाउट बताते हैं, कॉपी में गलत नोट होता है, हम कहते हैं बेटा गलत नोट किया, तो बच्चों का कोई भी बच्चा ईमानदारी से नहीं कहता मेरी कॉपी है, एक ही जवाब होता है सर मेरी कॉपी नहीं है साथ वाले की कॉपी है। और इस झूठ में गर्ल्स के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं वो कभी एक्सेप्ट नहीं करती सर मेरी कॉपी है ये। अच्छे से लिखना बेटा, सही लिखोगे तो सही पढ़ोगे, सही पढ़ोगे तो सही सीखोगे, सही सीखोगे तो ही क्वेश्चन सही हो पाएगा एग्जाम में। चलिएगा, चलो एक लास्ट कंडीशन और देखते हैं बेटा। बच्चों देखो, बस इसका अपोजिट कर दो। शुभम कुमार नहीं छापा, एक रह गया, कोई बात नहीं कर लेना। बच्चों देखो अपन ने क्या कहा, देखो एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बोला है, इसका अपोजिट कर दो बेटा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐड होगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। क्लियर है, इसका अपोजिट बोल दो बेटा, क्या, रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। जैसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का ऐड होना तो ऑक्सीडेशन है, और वैसे इसका अपोजिट बोल दो बेटा, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का रिमूव होना, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। क्लियर है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी जिस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है उसका ऐड होना। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या है, खुद से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज गेन करने वाला। यानी पॉजिटिव चार्ज अगर मान लो ए है, ए के कंपैरिजन में बी को अगर मैं बोलूं कि ए से बी को मुझे कंपेयर करना है, तो बी पर पॉजिटिव चार्ज ए के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल है, तो बी क्या हो गया, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल है। समझ में आ गया, क्लियर है बेटा। अपन ने क्या बोला है, रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, यानी खुद से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज वाला स्टेबल वाला एटम रिमूव होना, उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। बच्चा कहेगा सर कैसे, फॉर एग्जांपल अपन ये लिखा बेटा NaCl, इसको अपन ब्रेक करें तो क्या बनेगा, Na और हाफ Cl2। क्लियर है, इसमें ऑक्सीडेशन तो हो रहा है, लेकिन किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है बच्चों, ये आपको बताना है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। मैं जब तक ये लिख रहा हूं बेटा तब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए। और इधर क्या लिखेंगे, इधर मैंने बोला है रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, इधर इसका अपोजिट बोल दो, इधर क्या बोल देंगे, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। इसमें अपन ने क्या बोला, रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, और इधर क्या बोलेंगे, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। यानी इस रिएक्शन को अगर मैं अपोजिट लिख दूं, क्या, Na प्लस हाफ Cl2 इक्वल टू बना लेगा बेटा NaCl। तो इसमें ये बताओ प्रोसेस में रिडक्शन तो हो रहा है, लेकिन रिडक्शन किसका हो रहा है ये आपको बताना है, किसका हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Cl माइनस का, पक्का Cl माइनस का। अभिषेक, लविश, रेहान, अंशु, अरे बच्चे ऐसे कर रहे हैं तो क्या ऐसे क्या Cl माइनस का हो रहा है बेटा, पक्का, ठीक है, बोल भी नहीं रहे, खाली गर्दन से रिस्पॉन्स दे रहे हैं, क्या मैं क्या समझू, कौन से का हो रहा है, Cl माइनस का, Na प्लस का हो रहा है क्या, अभी ऐसे ही क्या होगा बेटा हमें पता, देखो रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। पहली बात तो ये बताओ Na और Cl दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है, अरे Na है, सीधी सी बात है, Na प्लस पॉजिटिव चार्ज आने के चांसेस ज्यादा किस पर है, Na पर है बच्चों। तो हमें पता है देखो ये Cl माइनस 1 है, ये Na प्लस 1 है। क्लियर है, ये हमें पता ब्रेक होगा तो 0 0 में जा रहा, नहीं जा रहा, जा रहा बच्चों। चार्ज से देख लो बच्चों, देखो Na प्लस से 0 में आ रहा है, चार्ज डिक्रीज हो रहा है, -1 से इसमें आ रहा है 0 में आ रहा है, चार्ज इंक्रीज हो रहा नहीं हो रहा, और चार्ज का इंक्रीज होना इसी को तो क्या बोलते हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन। क्लियर है, किसका चार्ज इंक्रीज हो रहा है, Cl माइनस का बच्चों, समझ में आ गया, Cl माइनस का। क्लियर है, तो Cl माइनस का यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है बेटा। क्लियर है, ठीक है। और वैसे भी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो, रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, पॉजिटिव चार्ज वाला किससे रिमूव हो रहा है, Cl माइनस से रिमूव हो रहा है, Na प्लस रिमूव हो रहा है, Cl माइनस से, जिससे रिमूव होगा पॉजिटिव चार्ज वाला उसी का ऑक्सीडेशन। क्लियर है बेटा, ओके। यहाँ पर देखो अपन ने क्या बोला है, पहले चार्ज से कंफर्म कर लो, फिर जो लैंग्वेज बोली उससे कंफर्म कर लेंगे। यहाँ देखो 0 0, यहाँ पर +1, ये कितना -1, तो हमें पता है देखो Na तो क्या जा रहा है बेटा 0 से +1 में, इसका तो क्या हो रहा है, चार्ज इंक्रीज हो रहा है, चार्ज इंक्रीज होगा मतलब ये तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। या फिर बोले देखो 0 से किस में जा रहा है, -1, क्लोरीन किस में जा रहा है 0 से -1, चार्ज डिक्रीज होना, इसका क्या है, रिडक्शन। इसका मतलब ये बताओ रिडक्शन किसका हो रहा है,
Cl2 का हो रहा है बेटा हाफ, तो अपन ने मोल लिए है रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, ओनली क्या है Cl2 बेटा, क्लियर है। और वैसे देख सकते हो एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, दो एटम है सोडियम और क्लोरीन, दोनों में मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है बेटा, Na है, ये किससे ऐड होगा Cl2 से ऐड होगा, जिससे ऐड होगा उसी का तो क्या होगा रिडक्शन, क्लियर है, यस और नो, नोट करो। चलिए बेटा, चलिए क्या, चलिए क्या, यस और नो, साथ ही सभी ने। चलो बेटा देखो, तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बेटा कई सारी कंडीशन हमने लिखी है बेटा, ठीक है, तो थोड़ा सा इनके बारे में आइडिया रखना, इतनी कंडीशन लिखी है बेटा, तो एक कंडीशन और लिख लेना, इसमें चार्ज के रेस्पेक्ट में अपन ने क्या बोला था बेटा, एक तो अपन ने क्या बोला है इंक्रीजिंग इन पॉजिटिव चार्ज, अरे ऑक्सीडेशन की तरफ अपन ने क्या लिखा था बेटा, इंक्रीजिंग इन पॉजिटिव चार्ज, इसका अपोजिट बोल देंगे बेटा डिक्रीजिंग इन नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का इंक्रीज होना आपको ऑप्शन में कोई सी भी लैंग्वेज दे देगा, इनमें से कौन सा प्रोसेस ऑक्सीडेशन या रिडक्शन को रिप्रेजेंट करता है, एक आप एक ही चीज को रट के रखोगे तो ट्रू एंड फॉल्स वाला बता ही नहीं पाओगे बेटा, हर कंडीशन ध्यान होनी चाहिए। हाँ सभी का कंक्लूजन वही है घूम फिर के, लेकिन फिर भी बच्चे को आइडिया होना चाहिए ऐसा बोला है तो इसका मतलब क्या बेटा, क्लियर है, यस और नो। तो अपन ने क्या बोला था ऑक्सीडेशन की लास्ट वो लिख लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। इंक्रीजिंग इन पॉजिटिव चार्ज है, इसका नेगेटिव के रेस्पेक्ट में क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग इन पॉजिटिव चार्ज, यस और नो, या नेगेटिव, नेगेटिव की बात करें, पॉजिटिव में इंक्रीज होना तो नेगेटिव में क्या बोलेंगे डिक्रीज होना बेटा, क्लियर है। तो एक और लिख लो डिक्रीजिंग इन नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज का क्या होना डिक्रीज होना बेटा, क्लियर है। उसकी अपोजिट कंडीशन बोल देंगे, बच्चा कहेगा सर कैसे, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा बेटा 2Cl- से क्या बन गया Cl2 बन गया, इस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन तो होगा लेकिन किसका होगा Cl- का होगा या Cl2 का होगा। इस तरफ हमने लिखा डिक्रीजिंग इन नेगेटिव चार्ज, तो इस तरफ क्या लिख देंगे बच्चों इंक्रीजिंग इन नेगेटिव चार्ज, कैसे बच्चों इंक्रीजिंग इन नेगेटिव चार्ज, यानी Cl2 से क्या बना रहा है बच्चों 2Cl- बना रहा है, क्लियर है। चलो बेटा एक बात बताओ, इसके रेस्पेक्ट में अगर अपन बात करें बेटा तो ये बताओ, यहाँ देखो नेगेटिव चार्ज की बात करें तो पहले हमें पता है देखो -1 है, इसे फाइनली किस में आ रहा है 0 में आ रहा है, तो नेगेटिव चार्ज ये बताओ इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, अरे नेगेटिव चार्ज तो डिक्रीज हो रहा है ना बेटा, -1 से किस में जा रहा है 0 में जा रहा है, क्लियर है। नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव वाली वैल्यू तो क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है नहीं हो रही है, हो रही है बेटा, और नेगेटिव वाली वैल्यू हमें पता है 0 में जा रही है, यानी वैल्यू क्या हो रही है नेगेटिव में डिक्रीज हो रही है। और वैसे देख सकते हो -1 से 0 में कब जाएगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करके या गेन करके, अरे लॉस करता है, नेगेटिव चार्ज कब हट रहा है, देखो नेगेटिव से न्यूट्रल में आ रहा है यानी इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तभी तो बेटा नेगेटिव हट रहा है यहाँ से, इलेक्ट्रॉन का लॉस करना यही तो क्या होता है
ऑक्सीडेशन होता है बेटा। क्लियर है? तो नेगेटिव डिक्रीज होना, एक आप पॉजिटिव वाले को रट के रखोगे, पॉजिटिव वाला भी दे सकता है, लेकिन जैसे पॉजिटिव का इंक्रीज होना वैसे ही बोल दो क्या, नेगेटिव का डिक्रीज होना। तो नेगेटिव चार्ज -1 से 0 में आ रहा है, यानी इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्लियर है बेटा? इसमें अपन ने क्या बोला, इधर नेगेटिव अगर डिक्रीज होना तो इधर क्या बोलेंगे बच्चों, नेगेटिव का इंक्रीज होना। देखो क्लोरीन 0 से किस में जा रहा है, -1 में, तो इसका मतलब इस प्रोसेस में रिडक्शन तो हो रहा है। क्लोरीन 0 से -1 में कब जाता है, जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यस और नो? अरे जाएगा नहीं जाएगा? 0 से -1 में कब जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन गेन करना इसी को तो हम क्या बोलते हैं बच्चों, रिडक्शन बोला जाता है बेटा। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन गेन कौन कर रहा है, Cl- कर रहा है या Cl2 कर रहा है, Cl2 कर रहा है बेटा। तो रिडक्शन किसका होगा यहाँ पर, Cl2 का। क्लियर है? नोट करो। तो घुमा फिरा के ये जो मैंने अलग अलग कंडीशंस बताई बेटा, बस ये आपको कोई ट्रू एंड फॉल्स वाला स्टेटमेंट देके अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको करना है, बाकी नॉर्मल क्वेश्चंस मैच करने हैं वो तो आप चार्ज से या इलेक्ट्रॉन लॉस गेन से या ऑक्सीडेशन नंबर से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जरूरी नहीं सारे क्वेश्चन आपको चार्ज से आपको दे, थ्योरेटिकल ऑप्शन दे देगा बेटा, थ्योरेटिकल बना के ये होता तो क्या होगा, वो होता तो क्या होगा। हर चीज बच्चे को आइडिया होना चाहिए, कैसे भी हमें पूछे ध्यान रखना है। चलिए चलिएगा। चलो बेटा, तो ये हमने जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा है, आपको क्वेश्चन देता बेटा, घर से करके लेके आओगे क्या? चलो एक क्वेश्चन लिखो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन is an example of redox reaction? Which of the following reaction is an example of redox reaction? बेटा मैं कई ऑप्शंस आपको लिख के दूंगा, आपको हर ऑप्शन के बीच में खासकर स्टार्टिंग के 4-5 एक एक लाइन का गैप रखना है। क्लियर है? क्योंकि ऑप्शन चेक करने के लिए आपको सभी पे चार्ज रिप्रेजेंट करना पड़ेगा और ओवरलैप हो जाएगा। पहले में क्या चार्ज, इसमें क्या थोड़ा गैप होगा, तब सही से अच्छे से समझ पाओगे। जब भी रिवीजन करना तब कैसे करना। क्लियर है? तो एक एक लाइन का गैप लिख के, गैप के साथ लिखना बेटा इनको, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखते जाओ। बेटा इसका मतलब समझ रहे हो क्या, जो मैंने एरो बनाया है? बिल्कुल बेटा, ये पीपीटी यानी प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करा है, नहीं सेटल डाउन हो जाएगा बेटा ये। क्लियर है? ये जो मैंने एरो बनाया है इसका मतलब ये होता है बच्चों। लास्ट के दो में आपको एक लाइन का गैप लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें ऑल इज वेल नन में कोई चार्ज शो नहीं होगा। प्रिंस बात को पकड़ रहा थोड़ा थोड़ा।
मैच कर लेना अच्छे से, सबर से, ठीक है। आपको ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, हर चीज मैंने बताई है। आपको क्या करना बेटा, जो हमने एक्स मेथड से चार्ज शो करना सीखा था, किस एटम का चार्ज क्या होगा, उसी के अकॉर्डिंग हर एटम का आपको चार्ज लिखना है। हर एटम का चार्ज लिख के फिर देखना है किसका चार्ज इंक्रीज हो रहा है, उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, और जिसका डिक्रीज हो रहा है उसका होगा रिडक्शन। आज ही टेस्ट था इसका, बहुत बढ़िया। चलो बेटा, कैसे करना बात समझ में आ गई। तो जो हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों प्रोसेस अपने डिस्कस किए बेटा, जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है यानी चार्ज इंक्रीज भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, चार्ज डिक्रीज भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों प्रोसेस एक साथ कंप्लीट होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है। यही हमने पूछा है इनमें से कौन सी रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। तो जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों प्रोसेस कंप्लीट होते हैं वही क्या होगा बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल होगा। आपको चेक करना, घर पे आपको इस क्वेश्चन में 5-10 मिनट का टाइम देना है। आंसर क्या कैसा है, सही गलत वो अलग बात है बेटा, आपको अपनी तरफ से ट्राई करना, मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो। क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर में इसे पूरा सोल्व करके बताऊंगा, आप अपनी तरफ से ट्राई जरूर करना इसे। क्लियर है, ओके। चलो बेटा, ठीक।